जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। आज ध्यान के समय सुना सत्संग की, साध संगत की महत्ता। सबका अभिनंदन है जो इतने वर्षों से अडिग लगे हैं, साध संगत की महिमा जानते हैं, साधुओं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। साधु भूखा भाव का, जैसे सुना, धन का भूखा नहीं। सचमुच में अगर साधु है तो सर्व प्राप्त है। साधु भिखारी नहीं होता। ओम भवती भिक्षान देही अगर कहे भी तो लेकर पवित्र करने वाला होता है। अपने अपवित्र इकट्ठा किए स्वार्थ प्रेरित, कामना प्रेरित धन वैभव का थोड़ा सा हिस्सा देकर गंगा जल से ही लेकर इतना सा डाल दिया, सूर्य को दिए से आरती करी। उसका क्या मतलब है? तेरा तुझको देते हैं क्या लागे प्रभु मोर। जो तेजस्वी है उनको भिक्षा में कुछ दे भी दिया, वो भिखारी नहीं और हम दाता नहीं। वो तो हमें शुद्ध करने, पवित्र करने, उनको जरूरत नहीं फिर भी लेने आ गए कि अच्छा इनके पास ये सब बुरा तो था। यमराज भी सोचे 10 बार, लेकिन साधु ने इनके पास से लिया तो बुरा तो नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगी। इसलिए साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। सब है साधु के पास। सत्य ज्ञान अगर है तो परमात्मा है। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। तो ऐसे ही इसी मार्ग पर हम चल रहे भगवत गीता के। जब पिछली बार 14वां श्लोक किया था, 16वां, अनपेक्षा, अपेक्षा रहित होते साधु। जिसे चाहिए ले जाए, नहीं चाहिए रख दे। बेचने नहीं बैठे हैं, खरीदा नहीं जा सकता। शीश दीजिए फिर भी सस्ता पाए, कबीर जी कहते हैं। ये ऐसा माल है, ये बिकेगा नहीं, मुफ्त में मिलेगा। लेकिन इसकी कीमत इतनी कि शीश देकर भी अगर मिल जाए तो भी सस्ते में मिल जाए, मिले ऐसा विलक्षण। हम लोग भक्ति योग में, भक्ति मार्ग पर है। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। मैंने कहा था ये 12वां अध्याय देखने को तो छोटा सा है। इसका नाम भी भक्ति योग रख दिया। सभी ने समझ लिया भक्ति योग, तो भक्ति तो हम जानते हैं। भक्ति तो बचपन से नानी हमारी करते थी, दादाजी वो तो गांव में मंदिर में जाते थे, पंडाल डालते थे, आरती होती थी, वो नारियल के टुकड़े सबको दे देते थे। भक्ति जानते हैं भैया। भक्ति ने हमें ज्ञान योग दो, ध्यान योग बताओ, कर्म निष्काम कर्म कैसे करे बताओ। भक्ति, भक्ति जानते हैं हम लोग, कर लेते हैं घर में भक्ति ना। ऐसे इसके उल्टा है एकदम सच्चाई। आज तक जो करी हो सकता है भक्ति ना थी, कतई। प्रेम नहीं था तो भक्ति नहीं थी। अगर प्रेम है तो सब कुछ है। जहां पर प्रेम है वहां क्या नहीं है? जिस पर प्रेम किया, अगर किया हो तो शायद किया हो, असंभव है प्रेम न किया हो। जिस किसी समय किसी पर प्रेम किया हो तो उधर जाके थोड़ा याद करें, ऐसी कौन सी वस्तु थी, ऐसी कौन सी भावना थी जो देने की तैयारी नहीं थी। जिस पर प्रेम हो, अभी भी हो, तो उनके लिए आवश्यक, उनको जरूरत हो वो मांग ले। ऐसे कौन से कहेंगे नहीं यार ये नहीं दे सकता, आई लव यू बट आई कैन नॉट गिव यू दिस। संभव नहीं है। तो प्रेम पूर्ण नहीं है। तो प्रेम में तो सब है। प्रेम अगर है तो फिर ज्ञान कैसे नहीं है ना? प्रेम में तो पूर्ण है तो फिर पूर्ण ज्ञान है। प्रेम में कर्म होना चाहिए फिर, है ना? पूर्ण निष्काम कर्म है। प्रेम में ध्यान होना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए, हाँ होता है, लगता है। प्रेम में ही सबसे गाढ़ा ध्यान लगता है। आंख खुली आंख में हंस हंस देखो सुंदर रूप निहारू। आंख न मिंद मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न देव। जब प्रेम हुआ था
उस समय क्या ध्यान लग के बैठ के उसके अपनी प्रेमिका के बारे में बैठ के साफ सुफ आसन डाल के कमरा बंद करके कान में उंगली डाल के आंखें बंद करके याद करते थे। अच्छा मैंने किया। अरे जिधर वो खुले बाजार में ऑफिस में ड्राइव करते समय कुछ कुछ भी चल रहा लेकिन प्रेम उसकी याद थी। तो प्रेम में तो कुछ भी संभव है, हो जा अपने आप होता है। तो ये प्रेम योग है, इसमें सब आता है। कैसे हमारे शास्त्र में कहा, थोड़ी सी तात्विक बात आज कहते हैं टेक्निकल, ताकि भक्ति को कलंक न लगे कि ये तो आसान है, ये तो ऐसे ही है, वो तो बुद्धिमानों के लिए ज्ञान मार्ग है, क्योंकि वास्तव में उल्टा है। 3 प्रकार से प्रस्थान त्रयी कहते हैं। बड़े में बड़े संत अगर हो गए, सुने हो नाम, शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, गौरांग महाप्रभु, ये प्रमुखता 5 कहे जाते हैं जो माने जाते हैं, इनके अपने अपने सिद्धांत है। इस सब के सब ने, और इनके पहले भी जो हो गए और इनके बाद भी हो गए जो भी, और अब भी जो है, सबों ने माना सनातन धर्म के लिए 3 मार्ग है। वो भक्ति कर्म धर्म वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नहीं सुनी होगी शायद बात आज जो सुन रहे हैं। ये जैसे वाशिंगटन डीसी में हम अभी, वो कह रहे आई वांट टू फ्लाई समवेयर, फ्लाई आउट। तो वे डू यू हैव एन एयरपोर्ट हियर? हाँ है, कितने 3 एयरपोर्ट है। You can fly out of BWI, Baltimore, Washington. You can fly out of Reagan, DCA. सलील भाई तो जानते हैं सभी। और you can fly out of my Dulles airport, Washington Dulles. अब डिपेंड्स पैसा कितना है, किधर जाना है, एयरलाइन कौन सी है। लो बजट है, डोमेस्टिक है, तो इधर से चले जाना BWI से साउथ वेस्ट पे। अगर टाइम सेंसिटिव है, डीसी से निकलना है, जल्दी जा करके आना है दिन में, तो फिर DCA से निकल जाए, रेगन से आराम से जाना है, इंटरनेशनल जाना है, पैसा खर्चा कर सकते हैं तो डल्लस से जाए। ऐसे 3 है, उसको प्रस्थान कहते हैं। हम लोग हिंदी में एयरपोर्ट पे ट्रेन स्टेशन पे प्रस्थान, कि ये ऐसा स्थान है जहाँ से मतलब प्रोजेक्टिंग आउट, ये बात कई बार कही है। प्रकाश, आकाश, प्रभा, प्रोजेक्टिंग आउट। प्रोजेक्ट जो शब्द है अंग्रेजी में, उसमें भी प्र आता है। तो ये स्थान है जहां से बाहर जाया जा सकता है, प्रस्थान। तो सनातन धर्म ने कहा है 3 प्रस्थान त्रयी का है, मतलब 3। देयर आर 3 ways टू एग्जिट आउट ऑफ दिस बॉडी। यहाँ पर हम लोग अपने आप को बुद्धि समान शरीर मान रहे हैं, शरीर ही समझ रहे हैं, और इधर फंस गए और मुक्ति चाहते, बार बार कहते हैं मुक्ति चाहते हैं, बंधन। अच्छा मुक्ति चाहते, जाना चाहते कहीं, तो 3 जगह से जाया जा सकता है। तीन तीन 3 एयरपोर्ट्स अपने जैसे, इधर वाले जैसे। तो कहा कि एक तो न्याय प्रस्थान त्रयी, दूसरी सुनियों की श्रुति प्रस्थान त्रयी, और तीसरी न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान। श्रुतिया स्मृतिया ये शब्द शायद सुना होगा, श्रुतियों में आया, स्मृतियां ने उसका शब्द क्या अच्छी तरह से समझ नहीं लिया, लेकिन सुना तो है। तो देर आर 3 ways टू अप्रोच, टू एग्जिट, टू टेक ऑफ, टू फ्लाई, जैसे जेट रॉकेट समान। न्याय प्रस्थान, द पाथ ऑफ न्याय, जिसमें ज्ञान तत्व लॉजिक तर्क ये सब आता है। सांख्य योग, इसमें प्रमुख ग्रंथ का है ब्रह्म सूत्र। व्यास मुनि ने पहला रचा हुआ सबसे, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, भगवद गीता के 13वें अध्याय में आता है ये। शंकराचार्य का मार्ग था न्याय प्रस्थान। ब्रह्म सूत्र प्रमुख ग्रंथ है। वहां से द टेक्निकल, द एनालिटिकल, द लॉजिकल, द रैशनल, जो थिंकिंग इंटेलेक्चुअल मार्ग। और दूसरा होता है श्रुतिया, श्रुति मार्ग। सुना, श्रुति अर्थात श्रवण, सुनकर। श्र जो है, श्र लिखते तो कैसे लिखते हैं, ऐसा करके फिर टेढ़ा, उसके नीचे ऐसा। एक कान का जो ईयर ड्रम होता है ऐसा ही होता है, ये टेढ़ा जा करके फिर अंदर जाता है, श्र के नहीं। श्रवण तो सुनना। तो श्रुति सुन सुन के, इसमें क्या आता है, वेद, उपनिषद, पुराण, पुराना, पुराण ही सुनते सुनते आया है। इसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, गुरु परंपरा से। तो बहुत पुराना है। इसको पुराण, 18 पुराण है जैसे। वेद श्रुतियाँ है,
वेद कहते भगवान के श्वास श्वास जिन्होंने पहली बार सुने, हमें सांस की आवाज सुनाई देती है ना, ध्यान दे, अगर सांस ले तो सुन सकते हैं अपनी सांसों को। वो जो अपनी सांस सुनने लग गया है, वो जो आवाज थी, ध्वनि, वो जो जिन्होंने सुनी, सप्त ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, वो वेद ऋचा, वेदों की ऋचाएं बनी। और उनके अंत में उपनिषद है। उपनिषदों में थिंक टैंक था, ऋषि मुनियों ने एक दूसरे से बात करी, इसने इसका सुना, उसने उसको और मॉडिफाई किया और ऐड किया और एम्बेलिश किया और फर्स्ट क्लास और छानबीन करके साफ सुफ करके और प्रकट किया, ऐसे चलते आया। तो वेद, उपनिषद, पुराण ये श्रुतियों में आते हैं। ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान में आते हैं, और उसकी जैसे ग्रंथ जैसे हो, अष्टावक्र गीता हो, योग वशिष्ठ महारामायण हो, सांख्य शास्त्र हो, लेकिन प्रमुख ब्रह्म सूत्र है। श्रुतियों में प्रमुख वेद है, वेदों का ही अंग उपनिषद है। स्मृति ये तीसरा जो है, ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव तो है, लेकिन मेरे से 10,000 लाख करोड़ पट गुना जो श्रेष्ठ है, और कितने हैं, उन सबों ने एक मत से कहा है सनातन धर्म के, ये प्रस्थान त्रयी में से ये बात अगर अभ्यास करते हो तो सामने पढ़ने मिलेगी, समझ में आएगी कि वन वे टू डू इज थ्रू योर ओन थिंकिंग, लॉजिक, रैशनलाइजेशन, डिबेटिंग, आर्ग्यूइंग, ताकि उसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास जो सिंथेसिस निकले। exert your own intelligence, that's the Brahma Sutra part. Second is to believe what has been told, listen to it, sit down। सत्संग में पंडाल में जाके बैठ जाते हो, गुरुओं पर श्रद्धा है, वो कहे जा रहा है ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये मंत्र करना चाहिए, इधर शाम को ये नहीं खाना चाहिए, ये तेल मत यूज करना, इधर उस दिन उपवास रखना, जो भी बता रहे विश्वास है, सुन लिया और कर भी दिया, तो फायदा हुआ, उससे भी फायदा हुआ, तर्क से भी, इससे भी फायदा हुआ, साधना, श्रुतियाँ। तीसरा है स्मृति, खाली याद करना, रिमेम्बरिंग। उसमें प्रमुख ग्रंथ, एकमेव ग्रंथ का है गीता, भगवत गीता। इसके अंत में, भगवत गीता के अंत में अर्जुन का आखिरी वचन है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध। अरे यार याद आ गया, हाँ बराबर है, मेरी आत्मा को तूने झंझोड़ दिया, सो गई थी, मैं भूल गया था। भगवान प्रारंभ में कहते हैं अर्जुन रो मत, ये ऐसा नहीं है कि नत्व में जनाधिपा, ये मर गए, ये पहले नहीं थे अब नहीं है, बाद में नहीं रहेंगे, ये सब पहले भी थे अब भी बाद में भी रहेंगे। तो ये फर्क इतना है कि तू ये सब भूल गया और मेरे को याद है, स्मृति। तो इसमें द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज, द रीजन दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव, ये पहले से है, इसको कुछ सुन सुन के करना। ये जो ज्ञान गीता में जो बताया, योग मार्ग जो है, मिलन जो है, यूनाइटिंग जो है, वो टुकड़े हो गए, दूर हो गए भगवान से, अभी कुछ भी कर से भी करके चिपकना है फिर से नहीं, वो तो पहले उसी में है, उसी का उसी से है, खाली अभी समझ वो भूल गया। भूल इसलिए है कि बहुत ज्यादा कचरा पट्टी भर लिया। अभी 40-50 साल पहले कोई दोस्त था, उसके बाद में कितना जीवन जिया, बचपन का इतना सब हो गया, अरे हाँ कुछ नाम सुना सा लग रहा है, पता नहीं, उसके थोड़े से हल्के से इसके दांत सामने थे, इतना याद आ रहा है। वो कैसे भूल गए, इतने 4 साल साथ में थे, 4 साल साथ में थे, लेकिन 60 साल उसके बाद में बिताए। तो 60 साल में उसके बारे में सोचा नहीं क्या? नहीं, फिर बहुत धंधे बाकी कुछ कुछ करते रहे, उसका सामान। ऐसे आत्मा पहले से थी, लेकिन फिर जितने जितना आकर्षण होते गया, ये वो ऐसा वैसा उसमें, तो इसलिए फिर वो भूल गए थे। और वो कोई कचरा पट्टी हटाए, उसके फूक फूक फाक कर दे, घास घूस करके उसको साफ सुफ कर दे, ध्यान लगाने बैठाए, और फिर से सामर्थ्य वचन हो, वाणी हो, तो याद आने लग जाए, यार व्हाट एम आई डूइंग, आई डोंट हैव टू, I don't have to even hear anything. I don't have to read anything. I don't have to sit and do logic. I already know. I just have to remember. इसलिए this is the most efficient and effective because this is in the स्मृति category. इसमें दोनों भी आता है, थोड़ा थोड़ा विश्वास भी रखना पड़ता है शुरू में, प्रारंभ में, और थोड़ा तर्क, इसमें ज्ञान की भी आवश्यकता है। लेकिन जब फ्लैश होता है, जब बटन ऑन हो जाती है, उस समय लगता है कि ये नई बात क्या बताई, ये तो ये तो मैं जानता ही था। अनुभव तभी होता है जब अपना अंदर में अपना अनुभव होता है।
तो अपने अंदर में तो तभी होगा जब पहले से होगा। इसलिए इसको अपने अलग से सोचना, ये तो मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ। सामरी सामरी अगर करने जाए, क्योंकि एक आध श्लोक भी हो जाए, नहीं तो ऐसे ही लेक्चर हो जाएगा। प्रस्थान त्रयी ये सर्वमान्य है सनातन धर्म में। इसमें न्याय प्रस्थान है, श्रुति प्रस्थान है, और स्मृति प्रस्थान है। मतलब थ्री थ्री रनवेज और थ्री एयरपोर्ट्स और थ्री स्टेशंस टू टेक ऑफ, और थ्री डोर्स। जैसे अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे घर में सामने का एक दरवाजा है, एक पीछे का दरवाजा है, और अगर नीचे बेसमेंट में जाओ तो वो खुल के उधर से भी बाहर जा सकता है। मेरे को कहीं जाना है, अब आना भी है, या ऐसे मजे की बात है, मैं जाने की बात कर रहा, लेकिन वास्तव में इधर आने की अंदर आने की बात है। अंदर जाने के लिए तीन है, मैं बाहर से आ गया भूला हुआ सुबह का। अवधू सौ जन हम का भावे, भूले को घर लावे। तो आगे भूल भूल गए थे, अभी घर का पता पता चल गया, आ गए। ये तो बंद है यार, तीन कैसे जाए, तीन दरवाजे हैं। देख तेरे लायक जो तेरे पास जो चाबी हो, तीन में सामने से जाए, पीछे से जाए, उधर नीचे में बेसमेंट का दरवाजा उधर से जा, अंदर जाया जा सकता है। ऐसे ही या तो अपने इंटेलेक्चुअली थिंकिंग करके, ब्रह्म सूत्र का आधार लेकर के, सबसे इफेक्टिव उसमें, अथवा तो फिर श्रुति सुन सुन के, वेद पुराण उपनिषद से। उसमें बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, 40 साल से सत्संग सुन रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ रहा है। तो यार इतना समय नहीं है, इतना कैसे तो फिर याद कर ला कर, तेरे पास ये सब पहले ऑलरेडी भरा हुआ है। क्योंकि तू वही है, पट्टा है, तू ही खुद है, खुद खुदा। तो खुद है, थोड़ी खुदाई कर। ये बाहर की खुदाई को थोड़ा दफा कर। ये जो बाहर की खुदाई में फंस गया है, इसको छोड़, भीतर की खुदाई कर, तो खुद खुदा प्रकट हो जाए, ऐसे याद आ जाए। तो इस मार्ग पर हम अपने खुद खुदा को जगा जागृत करने में, सोया उसको जगा रहे हैं, बस इस मार्ग पर है। तो 16 श्लोक हुए थे पिछली बार। उसके क्या था? अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस सर्व आरंभ परित्यागी, पिछली बार कहा था, ये बड़ा रहस्यपूर्ण है। इसका द वे आई हैड शेयर्ड इट, माय रिफ्लेक्शन, focus on finish what you start rather than starting something new. सर्व आरंभ परित्यागी, इसके दो पहलू है। किसी भी सिक्के के दो बाजू होते हैं। एक बाजू कहती है कि देख, ये अभी इतना सब शुरू कर दिया ना, इसको खत्म करना शुरू कर, क्योंकि जो भी ओपन है, ओपन है, तेरे को आना आके समाप्त करना पड़ेगा। जितने भी रिश्ते हैं, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टीज है, वो तो या तो फिर आदमी बन के आएगा, नहीं तो सांप बन के आएगा, नहीं तो कुछ कुछ जो। तो अभी रैप अप करना शुरू कर, फोकस, स्पेंड मोर रिमेनिंग एनर्जी ऑन फिनिशिंग, नॉट ऑन स्टार्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। और दूसरी सिक्के की दूसरी बाजू है सर्व आरंभ परित्याग, मन से। अभी कोई किसी को कुछ मांग रहा है, कुछ करने को कह रहा है, बेटे को मदद करनी है तो नहीं करे अभी, नहीं करे, लेकिन फिर अपने सेल्फ विल से मत करना। डू इट ओनली बिकॉज यू हैव बीन इनवाइटेड। ये थोड़ा स्क्रू पक्का कर देना, टाइट करना अपने दिमाग में। वो शुरू तभी करना when I am invited to start this। अपने अपने अकल से, अपने दृष्टि से, अपना नहीं ऐसा करते वैसा करते नहीं। ये मैं अपने लिए कह रहा था तुमको, अगर ये कबूल हो तो करो, नहीं तो नहीं करो, अपने अपने अनुभव ले लेंगे अपन। तो आई विल गो देयर, आई विल डू दैट, आई विल शो अप, आई विल पार्टिसिपेट, आई विल एंगेज इफ आई एम इनवाइटेड। इनवाइटेड हो तो फिर अपनी हेकड़ी लेकर के नहीं, जिद लेके नहीं, बट ये शास्त्रों में आता है कि because the system one needs you there, the system is inviting you there, system can benefit from you being there। तो वहां पर जाके पार्टिसिपेट, एंगेज, जितना नॉर्मल जैसा ऐसे। लेकिन चलो अपन ऐसा करते हैं, उस दिन उधर, उस दिन वो शो, उसको चले जाते हैं, उनको बुलाते हैं, ऐसा करते, बहुत दिनों में पार्टी नहीं करी, पार्टी करते हैं। अपना उद्यम, तो जो अपना राजस्व है, कुछ करने की जो इच्छा है,
वो सारी की सारी किधर लगाए? जो फिनिश करने के लिए, जो शुरू किया उसको फिनिश करने में लगाया सब अपनी अकल। लेकिन कोई अगर आकर के बुलाए तो नॉर्मल लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, तो ठीक है पार्टिसिपेट करें, फिर उसका दोष हमें नहीं है। इसलिए तो दैट्स द पॉइंट बिहाइंड सर्वारंभ परित्यागी। ऐसा जो मेरा भक्त है, यो मद भक्त समय प्रिय। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। भक्तिमान्य समय प्रिय है। भैया ये गीता है, ये गाई जा सकती है, गीत है सुंदर। ऐसे क्या वो बिल्कुल गला पकड़ के एक जैसे एकदम ऐसे कोई पोथी पढ़ रहे हैं ऐसे, अथवा कोई श्लोक मंत्र, मंत्र नहीं है ये मित्रों का संवाद है। एक दुखी मित्र को समर्थ मित्र सांत्वना दे रहा है, सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ लव, हीलिंग है, सूदिंग है। दिस कैन बी सung, दिस शुड बी sung। तो एकदम बस कुछ बहुत शिस्त से, बहुत डिसिप्लिन से, नहीं नहीं ऐसा ही इसका ग्रामर ऐसा ही है, इसको ये टोन में गाना चाहिए, इसको ये ऐसी ट्यून ना, अपनी टोन अपनी धुन लगाए। ये अपने दोस्त ने कही, अपने लिए कही है। उसका उस समय वो अर्जुन था, इस समय कौन है? तुम अर्जुन हो उसके, मैं अर्जुन हूँ उसका, हम अर्जुन है उसके। अपने लिए गाई यार, अपने दोस्त ने गाई, अपने ढंग से गाया इसको। और तो और बिल्कुल गाई जा सकती है। मैं तो गा गा के सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उसी के लिए गा रहा हूँ। कोई मेरा गाने का शौक नहीं है, आवाज भी नहीं है, लेकिन जस्ट टू एनकरेज। तो यहाँ पर हिंदी में है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ये पुरुष शब्द भाषांतर का है, यहाँ पर साधक कह सकते हैं। ऐसा पुरुष स्त्रिया नहीं है। मैं कई इतनी बार कई बात मैंने, भगवान ने पुरुष कहा है गीता में 3-4 बार, लेकिन that's when he meant it. He says what he means and he means what he says. This is Alice's Wonderland. ओ ये ऐसी इधर उधर की बातें नहीं। अरे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये कहना ये चाहता था, नहीं ऐसे नहीं समझ ले ना। क्यों? तो भगवान है, उसके पास शब्दों की कमी नहीं है, शब्दकोश उसका समर्थ है। जो कहना चाहता है वो सटीक कह रहा है। पुरुष कहना चाहता था, आदमी कहना चाहता, मर्द तो फिर वैसा कहता था, ऐसा नहीं कहा। जहाँ कहना चाहता है वो अपने आप खुद के लिए पुरुष कहा है उसने, अर्जुन को पुरुष करके कहा है। तो यहाँ पर सबके लिए, हम सभी के लिए है। क्या? यो न हर्षति न द्वेष्टि, हर्षति न द्वेष्टि। यो जो न हर्षति, सुपर एक्साइटेड, एकदम उच्छृंखल स्वभाव, जो श्रृंखला लहर एकदम खिलबिलाती 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 जाती, ऊपर ही रहती है। मैया कभी नीचे जाके देखा ही नहीं। कितनी गहरी, कितनी शांति है, कितना गांभीर्य है, कितना धैर्य है, कितना वैभव है। ऊपर ऊपर तो वो इवेपोरेट होके, बाष्पीभूत होके निकल जाएगी, किधर कोई हवा लेके भगा जाएगा, झटके बैठेंगे ऊपर जाके। नीचे जाके देख, तेरा अपना वैभव कितना है। मन तू गहरे पानी बैठ, नानक जी ने कहा, गहरे पानी जा करके देख। तो जो श्रृंखला है, मतलब संखल चैन, ओद मतलब ऊपर 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 उठने वाली, उसको उच्छृंखल कहते हैं। ऑल द टाइम एक्साइटेड एक्साइटेड, नाचो गाओ दमादम करो, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, ये खाते क्या, चलो इधर जाते क्या, ये मूवी देखी क्या, ये शो, इसमें वैसा होता है, इसमें वैसा था, अभी ये T20 चल रहा है, कल इंडिया पाकिस्तान है। सब ठीक है, ऑब्जर्व करें, उसमें वो मना नहीं है। एक खुद भी एक क्षत्रिय थे भगवान, और उनका मित्र भी। तो साथ में कई बार शिकार को जाते थे, खेलते थे, सब करते थे, घुड़सवारी करते थे। लेकिन पूरी तरह ऐसा ही नहीं। उसको उच्छृंखल कहते हैं, हृष्यति, एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड। दैट इज वेरी ड्रेनिंग, फटीग हो जाएगा। वो बहुत जो एक्साइटेड रहते हैं वही बहुत एकदम डिप्रेस भी हो जाते हैं। वो वेव होती है ना, साइंटिफिक होती है, जितनी ऊपर उड़ती है उतनी नीचे जाती है। जो वो थोड़ी सी जाती है, थोड़ी सी जाती है, और जो बिल्कुल नहीं जाती ऊपर, वो बिल्कुल नीचे नहीं जाती।
स्टेडी रहती है, स्टेडी स्ट्रीम। एक्सेस जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग, एंकर जिसे कहते हैं स्थैर्य। स्थैर्य में धैर्य है। इसलिए क्या, यो न हृष्यति न द्वेष्टि। जो बहुत अच्छा लगे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा भी नहीं कर रहा ये एकदम थर्ड क्लास, एकदम बेकार है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसे पब्लिक की नहीं बह नहीं जाए। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति न शोचति। आकांक्षा न करे, मतलब प्यास न रहे, यार काश ऐसा हो जाता, आई होप आई गेट दिस, आई होप वी विन, आई होप वो भी स्टॉक मार्केट टर्न, आई होप बाइडन विंस और ट्रम्प विंस और व्हाटएवर, आई होप 400 पार हो जाएंगे, अरे यार मेजोरिटी तो हो जाएंगी, जो भी। वो जो उस वो दुख का मार्ग है कि अपनी इतनी अकल से इतना ये थे, कागज की पूंगी से पूरे आकाश में नहीं देख सकता हूँ। वो कागज की पूंगी को फाड़ के फेंको तो फिर आकाश पूरा देख सकता हूँ। ऐसे अपनी लिमिटेड अकल से नहीं समझ सकता हूँ व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। ओपन माइंडेड अगर रहूँ तो फिर शायद समझ सकूँ। इसलिए वो व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट में मैं लगा था ना, जैसे फास्ट माइंड आज, शायद मेरे ख्याल से आज ही है, फास्ट माइंड इज अ सिक माइंड, स्लो माइंड इज अ हेल्थी माइंड, स्टिल माइंड भाई इज अ डिवाइन माइंड। ये बहुत फास्ट जो है, ऐसा 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 वो ना बीमार हो गया है, मानसिक बीमारी है वो, एक जगह रुक नहीं पा रहे बेचारे, उनके लिए दया करे लेकिन उनके साथ बह न जाए। अ फास्ट माइंड इज अ सिक माइंड, डिस्टॉर्टेड हो गया, डिग्रेड हो रहा है। अ स्लो माइंड इज अ हेल्थी माइंड। हाँ, देख रहे, सोच रहे, सुन रहे, समझ रहे, बातचीत कर रहे, ऑब्जर्विंग, एंगेज हो रहे, लेकिन कंट्रोल अपने काबू में है, तो वो हेल्थी है। एंड स्टिल माइंड, स्थिर हो गया चित्त, डिवाइन माइंड, दैवी अनुभव का पात्र हो गया, सुपात्र। तो ये भावना है, न शोचती न कांक्षती। अरे यार, जब काम बिगड़ गया, पता नहीं ऐसा क्यों कह दिया, ये कह दिया, न शोचती न कांक्षती। ये भक्त के लक्षण है भैया, ज्ञानी के लिए नहीं कहा था, कर्मी के लिए नहीं कहा था, ध्यानी के लिए नहीं कहा था, ये भक्ति के लिए। तो इसलिए अभी तो भगत जो कहते हैं गुरुद्वारा जाते हैं, ये भगत है कहते हैं, तो खाली वो तबला बजा रहे, गा रहे, ऐसे नहीं। वो तो उसमें ज्ञानी भी है, कर्मी भी है, ध्यानी भी है, सब, क्योंकि योगी है, जोगी है। तस्माद योगी भवार्जुन, भगवान ने कहा था 6 अध्याय में। इसलिए ये सब छोड़, तो ऐसे ही बता दूंगा मैं तेरे को, तो योगी अपने प्रयास से योगी बन। तो इसके लिए क्या है, शुभ प्रिस्क्रिप्शन क्या है, शुभ अशुभ परित्यागी, भक्ति मान्य समय प्रिय। मेरे भक्ति को प्रायोरिटाइज करके वास्तविक मटेरियल लाइफ में शुभ हो रहा है अशुभ हो रहा है, सुबह करना चाहिए था शाम को कर रहे, कैसा कर रहे हैं, नहा के करना चाहिए था नहा के नहीं कर रहे, इस ईशान कोण में रखना तो इधर वायव्य कोण में रख दिया है, ये शुभ होता होता इधर अशुभ हो गया। तो इसमें ज्यादा लगे, परित्याग शब्द कहाँ है, बड़ी सूक्ष्म शब्द है, सटल है, इंटेलिजेंट है, पर्पसफुल है। जानबूझ के त्याग करने को नहीं कहा भगवान ने, परित्याग करने को कहा है। परि मतलब एज एफ, मतलब जो ये कह रहे हैं उनको उधर गाली गलौज कर, नहीं पागल ऐसा नहीं है कि भगवान ने ऐसा कहा वैसा नहीं, नहीं ठीक, हाँ बस अपन नहीं चिपके उसको, एज इफ आगे बढ़ने दो, चलो। इसको छोड़ के ईशान कोण की जगह पे वायव्य कोण पे कर दिया तो घर को छोड़ के भाग न जाए, वो त्याग हो जाएगा। अरे ये बहुत अशुभ है यार, इधर उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा, इधर रह नहीं सकते अपन। ऐसा अगर भगवान कहना चाहता तो वैसा कह सकता, कह देता था कि त्याग कर देना भाई बच्चे। त्याग तो अर्जुन करना चाहता था, त्याग के लिए तो इधर कह रहा था मेरे को नहीं करना है, मेरे युवराज न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंदम किं भोगैर्जीवितेन वा। पहला श्लोक। क्या करूँ यार, मैं राजवाज नहीं चाहिए, मैं त्याग करना चाहता हूँ, विजय विजय नहीं चाहिए, राज का त्याग कर देता हूँ। त्याग करने नहीं कहा, परित्याग,
तो बिना त्याग किए भी त्याग जैसा जी सकता है। के लिए भागने जरूरी नहीं है, छोड़ के बुरा कहने की जरूरत नहीं है उसे। यू कैन डिसरिगार्ड एंड स्टिल कैरी ऑन। इसलिए परित्याग किया। सो शुभ हो गया तो ले नहीं, शुभ हो गया तो अभी ले नहीं क्या, भगवान ने कहा शुभ को मत लेना। अशुभ हो गया तो ले नहीं क्या। तो शुभ होगा या अशुभ होगा दोनों, नहीं तो क्या होगा, लेना तो पड़ेगा झक मार के, खाना तो पड़ेगा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, जूते चमड़े के पहनने पड़ेंगे। तो ब्राह्मण है तो चमड़े को कैसे हाथ लगा रहा है तू। अरे नहीं तो फिर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मन से मत चिपक। परित्यागी, शुभ शुभ परित्यागी, भक्ति। भाई इसकी जगह पे मेरी भक्ति पे ज्यादा करना। Why don't you think about me rather than thinking of leather or this corner or this feng shui, ये वो? Why don't you repurpose that mental capacity and instead prioritize your connection with me? ये ज्यादा एफिशिएंट है। स्मृति याद आ जाएगी ना, एकदम स्क्रू एकदम घूम जाएगा तो फटाक से लाइट ऑन हो जाएगा। यार वो तो अपन थे ही उसी के थे पहले से। भक्ति मान्य, इसलिए अभी जितना समय बाकी है, जितनी शक्ति है, उसका उसको संजोए रख करके, ये सब प्रायोरिटी वाली बातें हैं। 12वां अध्याय इज लाइक प्रायोरिटाइजेशन। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज हायर प्रायोरिटी, व्हाट इज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसलिए इसने ऐसा नहीं कहा वो बेकार है उसको छोड़ दो। तुम्हें समय है, शक्ति है तो करना, बाद में करना, लेकिन पहले ये करना। तेरे को भिक्षा मांगने जाना है, रिटायर्ड लाइफ में जाले जाना, पहले इधर तू अभी योद्धा है, अभी यंग है, अभी युद्ध कर, धर्म को निभा। तो ऐसे। तो यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स मे प्रिय। दैट वन इज डियर टू मी। रिमेंबर दिस इज द ओनली प्लेस इन द गीता जहां पर भगवान कहते हैं मेरे को क्या प्रिय, उसको क्या अच्छा लगता है। सब स्वीकार है, न मे द्वेष्टि न प्रिय। ये पहले कह दिया कि ऐसा नहीं, आई डोंट हेट एनीवन, आई डोंट फेवर एनीवन। ये बात भी कह दिया मैंने, इसको ये देता हूँ, उसको वो देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। ये बात भी कह दी कि मैंने परीक्षा लेके जो पास हो उसको देता हूँ। एक कोई करप्ट मिनिस्टर नहीं है कि जितना डोनेशन देगा, कम मार्क मिल गए तो भी दे देगा, या परीक्षा में पास है ये तो बहुत कड़ा है, ये भी नहीं। हेडमास्टर भी नहीं है कि पास हो गए तो ही देंगे, नहीं तो लात मार के भगा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद कह देता है। लेकिन फिर भी कहता है कि अब मेरे को आगे चिपक ही गया तो फिर मैं उसको रहने दे, मेरे चिपका रहने देता हूँ। इसलिए इफ आई एम डियर टू समवन देन आई एक्सेप्ट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। इफ यू अप्रोच मी इन एनिमिटी, आई रिसीव इट, आई रिसीव यू इन एनिमिटी। दुश्मनी से आ रहा है तो आओ भैया बैठो, चलो हमने भी गदा उठा ली, लेट्स गो फाइट। मैत्री से आ रहा है, तू भी तेरे गले में हाथ डाल रहा है, तो मैं भी आई रिसीव यू इन फ्रेंडशिप। हाँ मेरे मित्र बैठ, मैं भी तेरे गले में हाथ डालता हूँ। माँ बन के सामने आ रही है, हाँ मैया, आई रिसीव यू एज माई मदर। मेरे को छड़ी लेके भागना चाहते, मैं भी तेरे को भगाता हूँ ना। तेरे को ऐसी मजा, जैसा आनंद है तुझे स्वीकार है। प्रेमिका बन के आ रही है, कुछ नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए मेरा, ईश्वरी रूप नहीं चाहिए, विश्व रूप नहीं देखना चाहती है, ब्रह्म ज्ञान को तो थूक दे रही है। मेरे को तेरे को चिपक जाना है कन्हैया। आई कैन लिव विदाउट यू, आई वांट यू, आई लव यू, आई नीड यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। हाँ फिर गोपी सखी, तेरे को वैसे ही रिसीव कर रहा हूं। कंधे पे बैठा के ले गया भागवत में गोपी को यमुना किनारे। तो इतना सीधा हिसाब है। बिल्कुल। तो इसलिए इधर यहाँ पे कहते हैं कि तू अभी मेरी भक्ति मतलब जो चिपका ही रहा है। तो ठीक है, चिपका रहा है, बैठा रहे। तो फिर मैं उसके कंधे पे बैठ गया, पीठ पे बैठ गया, तो उधर जिधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। जो उसको दिखेगा वो उसको दिखेगा, वो जो खाएगा वो उसको भी खिला देगा। वो जैसा अनुभव उसका अनुभव ऐसा होगा, वो जो दिखेगा ये खा देखेगा। इसलिए 14वें अध्याय के गुणत्रय विभाग के दूसरे श्लोक में बताता है रहस्य कि मम साधर्म्यम आगताः। 14th chapter 2nd verse, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। मेरे जैसा हो जाएगा, मम मतलब मेरा साधर्म्य, माय कैरेक्टरिस्टिक्स विल बिकम योर कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे गुण तेरे में आ जाएंगे। तो पानी में नीली शाही डालेगा तो, नीली शाही की बोतल आती थी पहले, लिखते थे, उसमें पानी डाल दिया तो वो भी नीला हो जाएगा। उसमें बड़ी चमत्कार क्या है, कौन सी कृपा का कुछ नहीं कर रहा भगवान।
कोई कृपालु वगैरह नहीं है वो, सीधा साधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबके लिए हिसाब बराबर है। तो ये तो बहुत फेयर है, बिल्कुल इक्विटी है इसमें, मोस्ट इक्विटेबल बात है। टेक व्हाट यू वांट, इतना आसान है। यू हैव टू शो अप टू विन। लेकिन सचमुच में उसके चरण ही पकड़ ले, चिपक ही जाए, तो फिर वो खींचते खींचते ले ही जाए अपने साथ, तो उसको हम कह देते कृपा हो गई, भगवान ने रख लिया अपने पास, कृपा हो गई। तो इतना ही ऑटोनॉमी है, इतना फ्रीडम है, इतना अधिकार है, पूर्ण पूरा उतना इक्वल राइट दे के रखा है कि तेरे को जो चाहिए वो ले जा करके, ये तो गीता में कह के भी रखा है। इसलिए ये स्मृति शास्त्र है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस ऑल। या दिस मेक सेंस, लॉजिकल तो है ही, सुना भी है नाना से दादी से जो भी है। I have to realize it myself. I have to remember it myself. I have to show up. I have to get it. I have to walk in it. Then nothing becomes more real than when I remember. अगर मैंने कोई कुछ भूल गया हूँ और कोई मेरे को याद दिलाने की, ऐसा होता है, याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या तेरे को याद नहीं किया, उधर बैठता था, पीछे के कोने में बैठता था, हाँ कुछ थोड़ा सा वो तो लंबे लंबे बाल रहते थे, हाँ शायद, but until I remember, I'm believing it, I'm imagining it, maybe I'm बस stretch करके थोड़ी इमेज मैंने put together कर लिया, हाँ शायद ये नाम लग रहा है, लेकिन when I remember, वो खटाक से पूरा का पूरा आ गया। हाँ शायद नहीं, ऐसा होगा वैसा नहीं, पूरा आ गया, जैसा याद आ गया। ये बात अपने अनुभव की है। इसलिए सबसे इफेक्टिव रियलाइजेशन स्मृति में है। तर्क से या दिस मेक सेंस, कोई नहीं बोला, देख सुन मैं बता देते रहोगे, ये समझ मेरे साथ। जैसे गणित में होता था, थ्योरम होते थे, प्रूफ्स होते थे, ज्योमेट्री में होता था, मास्टर लिखता था वो तो ब्लैक बोर्ड पे सब, हाँ मेक सेंस लॉजिक से, या बराबर है, मेक सेंस, ठीक है, समझ गया। वो कॉपी कर करके फार्मूला यूज कर करके हम पास हो जाते थे, जो भी अपने थोड़े से अकल लगाए तो एक आध अपन भी सॉल्व कर देते थे। लेकिन वो पूरा अंदर भिन्न नहीं गया था। वो हुआ न्याय मार्ग, तर्क वाला मार्ग, ब्रह्म सूत्र वाला। सुन सुन के रट रट के, कितने अपने इंडिया में वही तो प्रॉब्लम है, वो कविता वो रट रट के लिख देते थे, समझा समझा कुछ नहीं, रट लिया, सुन पढ़ पढ़ के सिर से लिख दिया, पास हो गया, आगे बढ़ गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। वो है श्रुतियों का मार्ग, वेद के मंत्र, अरे मंत्र पढ़ना चाहिए, मंत्र याद करना चाहिए। ये गीता 700 श्लोक याद है कि नहीं? याद करनी चाहिए, रटना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, शुद्ध कहना चाहिए, रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, ठीक है कुछ ना कुछ होगा। इधर कह रहा है, लेकिन मैं तेरे को याद दिलाने का प्रयास करता हूँ, तू प्रयास कर याद करने का। प्रयास अगर करेगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, 6th chapter। If you leave everything aside for now, थोड़ी देर, and focus, practice, याद आ जाएगा। तो एकदम तेरा माल तेरे को पूरा मिल गया, तेरा माल है अर्जुन, कोई देने वाला दूसरे का नहीं है, क्लेम कर लेगा। इसलिए that is why I picked up the Gita, I stayed in the Gita, and I talk about the Gita, encourage the Gita. So we'll stop here. We'll pick up on 18. ये बस 3 श्लोक रहे बाकी। So you may have noticed we are only doing 1 श्लोक every time, because नहीं तो इस पर लांछन लग जाएगा, कह रहे छोटा सा श्लोक था, 3-4 में हो गया करके, इसलिए इसको सबसे लंबा भी बना सकते अगर चाहो तो, लेकिन आई नो नहीं चाहते, तो ये जल्दी जल्दी अभी निपटा देते। जय श्री कृष्ण प्रभु, जय गुरुदेव, धन्यवाद। कैरी ऑन, मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।